अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। अपना हाल चाल मेरे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। टाइम हो चुका है 1:30 बजे का, 1:30 हो गए हैं पूरे और बाहर का वेदर मैंने आपको दिखा दिया। रात में हुई थी बहुत तेज़ बारिश और थोड़ा सा मतलब फ़र्क पड़ चुका है मौसम में, ठंडक हो चुकी है सुबह शाम। तो बाहर बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, बीच बीच में बारिश हो रही है। और अभी नहा कर आई हूँ, लावण्या को पहले नहला दिया था और सारे कामों से फ्री हो चुकी हूँ। आज मैंने लंच नहीं बनाया क्योंकि हम लोग जाने वाले हैं, जो मैंने आपको बताया था। एक बुज़ुर्ग सी लेडी नहीं रही थी, बाइक से धक्का लगा था तो उनकी डेथ हो गई थी। आज वहाँ शुद्धि है नहीं, मतलब हो चुकी है। तो फिर वहाँ पर सभी को खाना होता है, तो पूरे गांव को जब ऐसा शुद्धि, हमारे यहाँ शुद्धि बोलते हैं, तो खाना होता है। बस वहीं हम लोग जा रहे हैं। एक्चुअली मैं नहीं जाने वाली थी, बट फिर अभी हमारा एकदम से बन गया, बहुत दूर है ऊपर जाकर। तो फिर अभी हस्बैंड का फ़ोन आया कि आ जाओ। फिर मम्मी ने भी बोला, सासू माँ ने, कि चलो चलते हैं, मैं भी आ जाती हूँ। तो इसीलिए हम लोग निकल रहे हैं। ये अभी जो है मम्मी थोड़ा तैयार हो रहे हैं। तैयार तो क्या, मतलब नहा रहे थे। वो उठ उठ, छोड़ो, चार्जिंग पे फ़ोन लगा, बंद करो फ़ोन और रख दो। हेलो कर दो पहले। तो लावण्या भी नहा ली है। बंद करो बेटा फ़ोन जल्दी, फेवरेट कार्टून नहीं है। और बंद करो इधर फ़ैन वगैरह। तो बस अब हम वहाँ निकलते हैं और सूजल नहीं आ रहा है, सूजल मना कर रहा है। और देखते हैं हाँ क्या क्या शेयर करती हूँ। उस जगह, वो वाली जगह ना मैंने आपके साथ कभी शेयर नहीं की है अपने गाँव की, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत ही खूबसूरत वहाँ से व्यू है, बस बारिश नहीं होनी चाहिए। तो चलिए, मम्मी ने शटर बंद कर दिया है, अब हम निकलते हैं। और धातु लगा लेती हूँ मैं पहले। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले फटाफट से यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर करूंगी 2 प्रोडक्ट जो कि मेरे हाथ में आप देख सकते हैं। ये है ब्रांड मार्स की तरफ से। इनमें से एक है एंटी एक्ने जेल और दूसरा है ग्लोइंग स्किन सीरम कह लो, चाहे एंटी एजिंग सीरम कह लो। तो ये 2 प्रोडक्ट है, इस तरीके की पैकेजिंग में है। तो सबसे पहले बात करते हैं एंटी एक्ने जेल के बारे में। ये जो जेल है ये आपके एक्ने को ट्रीट करता है। जैसा कि आपको पता ही है, एक्ने जेल है तो आपके एक्ने को ट्रीट करता है और आपकी रेडनेस को सूद करता है। मतलब जैसे हमारे एक्ने की वजह से हमारे स्किन पे एकदम रेडनेस सी आ जाती है ना, उसे काफी हद तक रिमूव करने में हेल्प करता है। इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करता है, कोलेजन को बूस्ट करता है, आपकी स्किन को हाइड्रेट रखता है और साथ के साथ रिंकल के लिए भी काफी हद तक ये वर्क करता है। बात करते हैं इसके की इंग्रेडिएंट की, तो इसमें ग्लाइकोलिक एसिड, साइसिलिक एसिड, टी ट्री ऑयल, विटामिन ए, जिंक और एलोवेरा एक्सट्रैक्ट वगैरह आपको इसमें मिल जाते हैं, रेटिनॉल और एप्पल साइडर विनेगर। तो ये सारे प्रोडक्ट, मतलब जो भी इंग्रेडिएंट है, इनसे मिलकर ये बना है, तो काफी हद तक आपके एक्ने की प्रॉब्लम को ट्रीट करता है। तो ये इसकी जेल है, आप देख सकते हैं। इसे आप, जैसा कि मैंने बताया, जेल है तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है और एकदम से ही आपके स्किन में जो है एब्जॉर्ब हो जाती है। ये आप देख सकते हैं। तो इसे आप अपने एक्ने के लिए यूज़ कर सकते हैं। बात करते हैं अब सीरम की। तो ये सीरम है, जैसा मैंने आपको बता दिया, ग्लोइंग सीरम आप इसे कह सकते हैं। तो ये क्या करता है, ये जो ग्लोइंग सीरम है, ये आपकी डल और ड्राई स्किन को हाइड्रेट करता है। जैसे कि डल स्किन हमारी काफ़ी, जैसे सन की वजह से भी हो जाती है और सन टैन की वजह से भी हो जाती है, वैसे भी कभी हो जाती है। तो आपकी ड्राई स्किन और डल स्किन को ये हाइड्रेट करता है, आपकी रेडियंस को बूस्ट करता है, आपके अनइवन जो स्किन टोन होती है उसे ये इवन करने में काफ़ी हद तक हेल्प करता है। और स्टिमुलेट कोलेजन प्रोडक्शन, तो आपकी जो कोलेजन प्रोडक्शन होता है उसे स्टिमुलेट करता है और फाइन लाइन को रिड्यूस करने में काफ़ी हद तक हेल्प करता है। और स्कार्स और स्ट्रेच मार्क्स, इसके लिए भी ये वर्क करता है। जैसे स्ट्रेच मार्क्स हो जाते हैं तो इस जेल को आप, इस सीरम को आप यूज़ कर सकते हैं, तो इससे काफ़ी हद तक वो आपके कम हो जाते हैं। और बात करते हैं इसकी की इंग्रेडिएंट की, तो इसमें बहुत ही नेचुरल की इंग्रेडिएंट्स है। मुल्तानी मिट्टी, विटामिन सी, टर्मरिक एक्सट्रैक्ट, कोकोआ बटर आपको इसमें मिल जाता है। 30 ml की पैकेजिंग में ये दोनों बॉटल आती है, 30 ml की पैकेजिंग में। तो इस तरीके के ड्रॉपर के साथ आपको ये सीरम मिल जाता है, आप देख सकते हैं। और कुछ बूंदे आपको इसकी लेनी है और आप इसे यूज़ कर सकते हैं। रात को जब आप सो रहे हो तो अपना फेस वॉश करके इसे अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों को भी एक्ने की प्रॉब्लम है, स्कार्स की प्रॉब्लम है, या आपको अपनी स्किन को इवन बनाने के लिए आप किसी सीरम को ढूंढ रहे हैं, तो इन दोनों प्रोडक्ट के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दिए हैं, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। धातु ना मैंने हाथ में ले लिया। नमस्ते आंटी, अब क्यों बदले? मेरे बाल गीले गीले हैं। चल चल दौड़ा गए।
जानी करेगी क्या? मेरे को तो सर में दर्द होती है, धातु ऊपर जैसे लगाऊंगी, धातु बाद में लगाऊंगी। आज बंदर आए हैं इतने सारे ना, ये मैं सोचा चला गया। हाँ चलो चलो, या मंकी सबसे लेट है हम लोग हैं तो मने दो, हम भी तो जा रहे हैं, चलते। मैं अपने लिए ना बर्फी। यहाँ नीचे जो है गवर्नमेंट स्कूल है, मैं आपको दिखाती हूँ। और बहुत बड़ा ग्राउंड है जहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लेवल के टूर्नामेंट्स भी होते हैं, तो मैं आगे जाकर आपको दिखाती हूँ। तो ये जैसे ही हमारा गांव स्टार्ट होता है ना, तो वैसे ही यहाँ पर सबसे पहले मिल्क प्लांट, उसके बाद स्कूल आ जाता है, साथ साथ में ही है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, अच्छे से नहीं दिख रहा है, मतलब ये इतना बड़ा ग्राउंड है। और सामने की तरफ ये ब्लू छत वाला जो ब्लू आपको दिख रहा है, ये है मिल्क प्लांट। और सामने आगे 2 किलोमीटर आगे जाकर भद्राश गांव है, तो मम्मी वगैरह आगे निकल गए हैं। ये था स्कूल, और बस यहीं से अब फार्म है, यहाँ पे एक मशरूम फार्म है और एक दूसरी हॉर्टिकल्चर की फार्म है। यहीं से रास्ता है, 2-3 घर है ऊपर पहाड़ी पर नहर के पास जाकर। तो बस हम ये देख सकते हैं आप, यहाँ से हम ऊपर 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 तक जाएंगे। और मम्मी बोल रहे हैं ना मेरे से चला नहीं जा रहा, मैं गलत ही आ गई। तो इनको घुटनों में दर्द होती है, ऐसे चढ़ाई में धीरे धीरे चला जाता है। तो मैंने कहा चलो आप आराम से, मैं वीडियो बनाती रहती हूँ। तो यहाँ तो हमारी भी सांस फूल जाती है, क्योंकि अब चलना रह ही नहीं गया है ना, चलने का कहीं है ही नहीं। सारी जो है गाड़ी में ही है हर जगह, और रोड के साथ घर है, तो है ही नहीं ऐसा। पहले बहुत पैदल चलते थे, ये लोग तो घास को जाते थे ऊपर इतना दूर। तो चलिए, अब तो ना इधर को भी बहुत घर बन गया है। फार्म ये आप देख सकते हैं, यहाँ से अंदर जाते हैं। और इधर रूम फार्म ये वाली। तो बस अब यहाँ पर दोनों फार्म है, मैंने आपको दिखा दिया। एक तरफ को मशरूम फार्म है, दूसरी तरफ को हॉर्टिकल्चर फार्म है। तो यहाँ पर काफ़ी टाइम के बाद हम ऊपर जा रहे थे, मतलब बहुत कम ऊपर की तरफ जाना होता है। तो मम्मी से ना चला नहीं जा रहा था, ये मुझे बोल रहे थे कि मैं थक गई हूँ, मैं गलत ही आ गई, बार बार ये यही बोल रहे थे। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, हम आराम आराम से चलते हैं, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे। सब लोग खाना खाकर इस टाइम के लिए जा चुके थे। तो फिर मम्मी की वजह से हम धीरे धीरे चलते रहे। और देखिए ये हॉर्टिकल्चर की फार्म है जो मैं आपको दिखा रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। और ये देखिए कितना अच्छा पेड़ है ना, मतलब इससे ये इसकी टहनियों से ये पत्तियां सी लटकी हुई है, बहुत ही खूबसूरत लगता है ये देखने में। और ये लावण्या चली गई और आगे आगे मम्मी है, तो मैं पीछे वीडियो बनाते बनाते आ रही हूँ। और यहाँ से ना व्यू बहुत अच्छा है, और अब यहाँ भी काफ़ी घर बन गए हैं। और देखिए लोग जो है वो खाना खाकर वापस आ चुके हैं। क्या नाम है आपका? देखते हैं आप वीडियो, कैसी लगती है? अच्छी लगती है, ठीक है, अब कल देखना है ना, बाय। तो ये छोटी सी लड़की है ना, ये मेरी वीडियोस देखती है, और हमेशा ये जब भी मुझे मिलती है तो हमेशा बोलती कि आंटी आज आप वीडियो नहीं डाल रहे हैं। तो हमेशा बोलती थी कि आप वीडियो नहीं बनाते हैं जब आप मुझे मिलते हैं। तो मैंने कहा चलो आज इसको ले लेते हैं, बच्चे खुश होते हैं। और बच्चों से ज़्यादा खुशी मुझे होती है, एकदम बच्चों वाली, जब बच्चे बोलते हैं कि हम आपकी वीडियो देखते हैं, हमें अच्छी लगती है। हैं क्या हुआ? लिफाफाएँ आए मेरे पास। यहाँ से अब खड़ी चढ़ाई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ से ये फार्म पूरी दिख रही है। और पहले ना हम लोग यहाँ घास काटने आया करते थे, जब गाय थी हमारे पास तो हम लोग हरा घास लेने यहाँ आते थे। 2 टाइम आते थे, कभी कभी शाम के टाइम आते थे, और बहुत ही मज़ा आता था उस दौरान। तो नीचे आपको सामने की तरफ सतलुज नदी दिख रही है, और यहाँ पर सफ़ेदे के पेड़ बहुत ज़्यादा है। और यहाँ से ऊपर ना अब जंगल ही स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर लावण्या पूछ रही थी मम्मा कितना रह गया, कितना रह गया। तो मैं उसे बोल रही थी कि दादी से ही पूछ कितना रह गया, क्योंकि उनके घर मैं एक ही बार गई थी जब
जब हम लोग घास लेने जाते थे। उसके बाद मैं नहीं गई थी वहाँ कभी भी। तो यहाँ पर ये कुछ बोल रही थी मुझे, तो मैंने कहा दादी से पूछो। और देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना, और ऊपर ऊपर को ना हवा बहुत अच्छी चलती है। और ये देखिए रास्ता, चढ़ाई इतनी ज़्यादा है और मम्मी ना रुकते रुकते चल रहे थे। तो बस अब हम लोग यहाँ से ऊपर जाएंगे और काफ़ी ऊपर जाकर इनका घर ये देख सकते हैं आप, जहाँ ये ब्लू कलर का दिख रहा है, यहाँ पर ये घर है। तो चलिए अब हम लोग खाना खा लेते हैं। क्या करोगे आप इसका? बताओ। हैं हैं इसके साथ कैसे खेलोगे, बता, दिखाओ कैसे खेलोगे इसके साथ। चल, ये बिल्कुल शीशो जैसा लगता है, इसके आगे भी है। तो अभी हम आ गए हैं खाना खाकर वापस। हमें और भी थे, बहुत सारे लोग थे। हम ही नहीं थे, लावण्या बोल रही है हम ही नहीं थे, बहुत सारे लोग थे। बहुत सारे तो थे, तो वीडियो तो मैं ही बना रही हूँ ना कि हम वापस आ गए हैं। तो चलिए अब चलते हैं घर। गर्मी इतनी ज़्यादा है ना ऊपर ऊपर को घास में। तो ये टाइम हो चुका है 6:15 का। और जब मैं ऊपर से आई ना तो मैं थोड़ी देर शॉप मतलब वहाँ पर खड़ी हो गई थी। कोई मिल गए थे हमारे रिश्तेदार, बस में बैठने वाले थे वो, तो वहाँ उनके साथ बात कर रही थी। और उसके बाद आए, फिर हम लोगों ने चाय बनाकर पी, मैंने, मम्मी ने, और हस्बैंड भी आ गए थे चाय पीने घर। और थकावट सी हो गई, काफ़ी दूर था, चढ़ाई थी। और बीच में फिर 1-2 खबरें ऐसी सुनने को मिल गई कि मतलब मूड ही ऑफ हो गया। एक डेथ कल हुई थी, मेरे पापा के जो मामी जी हैं उनकी डेथ कल हुई थी। चलो वो तो काफ़ी टाइम से बीमार थे, और चलो जो बीमार भी हो ना, मतलब ऐसा सुनना अजीब लगता है, बहुत बुरा लगता है। तो वो काफ़ी टाइम से बीमार थे और आज एक और डेथ हो गई है, मतलब मेरी मम्मी की मासी की बेटी के बेटे की। वो भी काफ़ी टाइम से बीमार था और आज उनकी भी डेथ हो गई। तो अभी सिस्टर का फ़ोन आया था थोड़ी देर पहले, मतलब जैसे हम वहाँ से आए चाय वाय पी हमने, उसके बाद फ़ोन आया था कि दी यार ऐसा ऐसा हो गया। और आज ही वो लोग वहाँ जाने वाले थे। आज उसके हस्बैंड की, मतलब जीजा जी की आज ड्यूटी थी, तो उन्हें ये लगा था कि ड्यूटी के बाद वो लोग वहाँ जाएंगे और उसके बाद फिर वहाँ मिल लेंगे उनसे, क्योंकि काफ़ी टाइम से ज़्यादा बीमार वो चल रहे थे। और देखिए आज जैसे ही वो ड्यूटी से आए और उतने को खबर मिली कि ऐसा हो गया है, तो बेचारी बहुत मतलब उसको दुख हो रहा था कि काश हम पहले चले जाते, या ऐसा किसको पता था। अब ड्यूटी भी ज़्यादा ज़रूरी होती है, आपको पता ही है, बैंक का तो काम ही फिर कैसा रहता है, छुट्टी भी बहुत कम मिलती है। तो ऐसा हो गया। उसके बाद फिर ना सरदर्द सी हो गई थी, तो मैंने कहा चाय पीते हैं। और अभी मम्मी बाहर गए हैं, मतलब शॉप गए हैं, शॉप खोली है मम्मी ने, क्योंकि पापा यहाँ पर नहीं है, पापा गए हैं। तो ऐसी बात है। और अब देखते हैं, खाना बनाने का ना कुछ मन ही नहीं कर रहा। रखी तो सुबह की सब्ज़ी भी है, आटा वगैरह मुझे गूंदना पड़ेगा। देखती हूँ, अब जाती हूँ किचन में। अभी तक लेट गई थी, थोड़ा सोई तो नहीं, मतलब वैसे ही लेट गई थी। थोड़ी देर सिस्टर से बात की, फिर मम्मी को भी बताया कि ऐसा ऐसा हुआ, सारी बातें हुई। तो ऐसा होता रहता है, मतलब रोज़ ना कुछ सुनने को मिलता है, और क्या कर सकते हैं, सबको एक दिन तो यहाँ पर मैं आपसे कर रही थी बातचीत, और आपने देखा ही बैकग्राउंड में ना गाना बज रहा था। तो अभी तक तो वो थोड़ा कम सुनाई दे रहा था, बट इसके बाद वो बहुत ज़्यादा क्लियर सुनाई दे रहा था, तो इसीलिए मुझे वॉइस ओवर यहाँ पर करना पड़ा। और यहाँ पर मैं यही आपसे बात कर रही थी कि कोई पता नहीं होता है ज़िंदगी का, कब क्या हो जाए, और कुछ ना कुछ मतलब ऐसा सुन के ना और मन बैठ सा जाता है। तो बस अब इसके बाद यहाँ मैं आपको दिखा रही थी कि ये देखिए बच्चों ने गिलास कटोरी कैसे फेंक रखे हैं। तो अब मैं इन सबको समेटती हूँ, किचन में जाती हूँ और खाना वगैरह बनाती हूँ। उसके बाद फ्री होकर फिर मैं आप लोगों से मिलूँगी। ये क्या हो रहा है? कुछ नहीं। क्यों कुछ नहीं? क्यों किया था आपने ऐसा? नाटक कर रहे थे आप? नहीं। नहीं। अच्छा, तो क्या कर रहे थे आप ऐसे क्यों? तो ऐसे नौटंकी कर रहे थे ना कि मम्मा को लगे मैं सो गई हूँ, है ना? नहीं, आपने मुझे बिस्तर झाड़ने को बोला। बिस्तर झाड़ने को तो बोला था, तो ऐसे क्यों कर रहे थे आप? ऐसे अच्छा, मुझे जल्दी नींद आ जाए। अच्छा, टी दिखा, गंदे रीत जा भाग वॉश करके।
तो खाना वाना हमारा हो गया और मैंने ना सब्जी जो रखी थी वही हम लोगों ने खाई और चपातियाँ बनाई, आटा गूंदा। और अभी तक हम बाहर बैठे थे और ये तो बाहर ही बैठे हैं, अभी अपने मोबाइल में लगे हैं। और इधर इसको मैंने काम दिया था कि बिस्तर झाड़ देना और लगा भी देना। झाड़ा बिस्तर की ऐसे ही लगा दिया, कंबल कुछ ऐसे फैला देते कूड़ा हैं नहीं पूरे बेड था। पे कंबल है। कूड़ा नहीं था, कूड़ा तो डालते ही नहीं है, बहुत अच्छे बच्चे हैं, बहुत शरीफ बच्चे हैं ना, कूड़ा कहाँ डालते हैं। इसमें सिर्फ वो था क्या? चार्जर। चरचर? चार्जर। अच्छा, मैं कहा चरचर, मैं कहा ये क्या होता है चरचर, वो क्या होता है चरचर। कैसी लगी रोटी? यम्मी। यम्मी? रोटी भी यम्मी होती है। आज मैंने ना चपाती नहीं बनाई, हमारे यहाँ पंचों की रोटी बोलते हैं, मतलब हाथ में घी लगा के बिना उसके सफ़ेद आटा बोलूँ, बिना सूखे आटे के हाथों को चिकना करके घी से लगा के बनाते हैं, मोटी मोटी बनती है वो थोड़ी, तो वो बनाई थी हमने। और भिंडी की सब्ज़ी के साथ ना भटूरू और वो पंचों की रोटी अच्छी लगती है। हस्बैंड ने नहीं खाई, हम तीनों ने खाई वो। और हस्बैंड को मैंने चपातियाँ बनाई। और अब मुझे आ रही है नींद, मैं थकी हुई सी लग रही हूँ आज, बस ऐसे ही कभी टेंशन भी हो जाती है और चलता रहता है ज़िंदगी में, है ना। इसको ज़्यादा पता है। तो ऐसी बात है, तो मैंने कहा चलिए वीडियो का एंड कर लेते हैं। और आज का ये छोटा सा जो भी था मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। और लावण्या को बाय बाय की जल्दी हो रही है। तो चलिए अब ना मिलते हैं आपसे अब नए अच्छे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए लाइक कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।